गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी आप? सभी का स्वागत है। साउंड ठीक है? वीडियो परफेक्ट ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो सारे के सारे? तो आज जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग भी हम करेंगे रैंकिंग में। रैंकिंग में जो डिसीजन मेकिंग है, अब ये जो डिसीजन मेकिंग डाटा सफिशिएंसी, ये डाटा सफिशिएंसी हर टॉपिक का हिस्सा है। अगर इसी चैप्टर में आपने समझ लिया ना कि डाटा सफिशिएंसी को कैसे आंसर देना है, तो आप हर चैप्टर को कर लोगे। यानी यहाँ पे मैं रैंकिंग में डाटा सफिशिएंसी कैसे प्रूव की जाती है, यानी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रैंकिंग की। यानी रैंकिंग के अंदर डाटा सफिशिएंसी, रैंकिंग में सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, रैंकिंग में कोई संख्या बतानी हो वो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे किसी ना किसी बात को प्रूव करेंगे। तो रैंकिंग के ही मैं टाइप्स आपको देख रहा हूँ, तो आप कैसे बताने वाले हैं? चलिए शुरू करें। रैंकिंग होता है क्रम व्यवस्था। अब यहाँ पे जैसे मैं एक सवाल की बात करता हूँ, जैसे एक ही सवाल से, ये मेंस में आया था, सीजीएल का मेन का एग्जाम होता है ना, उसमें ये सवाल आया था। कैसे पूछा गया, जरा ध्यान दो। ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग टाइप हो सकते हैं, बेशक देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया आपको और आपको उसका उत्तर निर्धारित करना है। क्या पढ़ के कुछ समझ में आया ना? इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब दिखेगा बेटा, अब दिख रहा है, अब चेक करो, दिख रहा है। ठीक है, हो गया सबको क्लियर? देखो इन क्वेश्चन को पढ़िए सर। 5 सेकंड दिक्कत है, ब्लर हो जा रहा है, ब्लर धुंधला दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, मेरे सामने चल रहा है। एक बार खोलो लाइट को। अभी मैं चेक करता हूँ नीचे क्वेश्चन, उसके बाद दो क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं, आपको यह तय करना है। एक ब्लर दिख रहा है, इसका जूम तो ठीक नहीं है क्या? उस पंक्ति पर कितने व्यक्ति खड़े, सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है। देखो एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो चेक कर। पहली स्टेटमेंट है, देखिए, मिस्टर एक्स ने एक घर 15 लाख का खरीदा। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, मिस्टर एक्स, बच्चों वाला सवाल दे रहा हूं, बिल्कुल ताकि समझ जाओ, वही घर 16 लाख में बेचा। यह बताने के लिए यह बताने के लिए कि मिस्टर एक्स को उस घर पर कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, ठीक है, कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है? कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है? किस कथन से आप बता सकते हैं कि उसको कितना लाभ हुआ? केवल पहले से बता सकते हैं, केवल दूसरे से आपको ये बताना 1 लाख का लाभ हुआ, आपने कुछ 1 लाख उत्तर, ऐसा उत्तर नहीं है। आपको ये नहीं बताना कि 1 लाख, आपको ये बताना है कि यह बताने के लिए कि उस घर पे उसे कितना लाभ हुआ, केवल पहले कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है, केवल दूसरे कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है, या तो पहले या दूसरे में दिया गया, मतलब पहले से भी उत्तर आ रहा है, दूसरे से भी आ रहा है, दोनों कथनों में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है, या दोनों को मिलाकर दे सकते हैं। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे बेटा, ऑप्शन करो, कौन सा ऑप्शन बनेगा? हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, हिंदी के हिसाब से अलग उत्तर, इंग्लिश के हिसाब से अलग उत्तर बताइएगा। हिंदी के हिसाब से अलग उत्तर है, इंग्लिश के हिसाब से अलग उत्तर है। और बेटा हिंदी वाला हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश वाला इंग्लिश के हिसाब से, टाइपिंग अलग होगी, हिंदी अलग सीक्वेंस है, रेजिंग अलग सीक्वेंस है। बताओ बेटा क्या उत्तर रहने वाला है? यह बताने के लिए कि मिस्टर एक्स को उस पे कितना लाभ हुआ उस घर पे, तो कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है, ये बताना है आपको। कौन सा कथन है उसमें जो दिया गया डेटा है वो पर्याप्त है, ये बताइएगा, जल्दी बताओ। तो डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर टुगेदर होता है, दोनों को मिलाकर सफिशिएंट टू आंसर। हिंदी के हिसाब से ये बनेगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों में दिया गया डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगर मान लो सी नहीं हो सकता, हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से, अगर पहले से भी आ जाता, दूसरे से भी आ जाता, तब आइदर और बोलते, तब आइदर और बोलते। अब इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे आएगा? तो यहाँ पे आंसर होगा कि कथन 1 उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कथन 1 तथा कथन 2 दोनों में दिया गया डेटा मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 1 और कथन 2 दोनों में दिया गया डेटा मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जल्दी बताओ बेटा। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो, ऑल द पीपल। तो बताना किससे टोटल आ रहा है, इससे आ रहा है, दोनों से मिलाकर आ रहा है, दोनों से मिलाकर नहीं आ रहा है। बता बेटा इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, यह बताने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है? इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, यह बताने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है? बताओ बच्चों। इस पंक्ति में और कर दिया मैंने, आपको क्लियर दिख रहा होगा सभी को, अब क्लियर दिख रहा है सभी को, और कर दिया मैंने, जल्दी बताओ बेटा। यह है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, यह है हमारा डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, आंकड़ों की पर्याप्तता। यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देंगे आजकल, एमपीएस के एग्जाम में सीजीएल मेंस का सवाल नीचे छिपा हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस, ये जो सवाल है एसएससी सीजीएल मेंस का है, तो मेंस में भी डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक से दिखा रहा है, बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने चल रहा है क्लास, और तुम्हें तुम्हारी शिकायत दूर नहीं होती। इतना बढ़िया प्रिंट है, इतना साफ सुथरा प्रिंट है, ये उत्तर देने ऐसे करके मार के, अरे अपनी क्वालिटी बढ़ा लो, आपको पिक्चर क्वालिटी सेट करने का अधिकार उसके हिसाब से कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी सेट ये लो, मैं दिखा देता हूं भाई, मान लो थोड़ी फर्स्ट क्लास चल रहा है हमारे मोबाइल में, तो 360 पे चल रहा है, ये 360 पे चल रहा है, 480 की क्लैरिटी है, मेरे मोबाइल में साफ आ रहा है, देख लो। आकाश
चलिए आगे बेटा, आ गया। अब मैं सॉल्व करता हूं, दोनों से आंसर आया, इंग्लिश में अलग उत्तर है, हिंदी में अलग उत्तर है, देखते हैं दोनों से आया नहीं आया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सीजीएल मेंस का सवाल है ये सवाल जो है सीजीएल मेंस का है। सीजीएल मेंस अभी जो 2022 में पेपर हुआ था, लेटेस्ट जो हुआ है उसी का सवाल है। ए इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जिनको नहीं दिख रहा मैं दिख रहा हूं, ए लेफ्ट से चौथा है, लेफ्ट से चौथा है। एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एम लेफ्ट से कितना होगा 6 होगा, क्योंकि इसका सेकंड राइट है, एम लेफ्ट से 6 होगा। और आर लेफ्ट से दूसरे स्थान पे है, आर जो है वो लेफ्ट से दूसरे स्थान पे है। सबका लेफ्ट से बता बेटा, किसी की पोजीशन राइट से नहीं बताई। अगर पोजीशन राइट से बताई होती तो हमारा उत्तर आ जाता। तो पहली स्टेटमेंट से टोटल नहीं पता लगा। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ए बाईं छोर से चौथा है, एम ए के राइट दूसरे स्थान पे है, एम ए के राइट तो एम लेफ्ट से छठा होगा। उसके बाद एम इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, एम जो है वो राइट से कितना है, एम राइट से कितना है, फोर्थ है। अब पता लग गया, एम इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, एम बाईं छोर से चौथे स्थान पे, एम और बी के बीच दो व्यक्ति, एम और बी को भाग में जाने दो। जब एम की पोजीशन लेफ्ट से पता है छठी, एम की पोजीशन राइट से पता है चौथी, टोटल कितना होगा बेटा? हमें पता है कि एम की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से छठी है, वो राइट से चौथी है, 6 और 4 10 -1 लेकिन आंसर नहीं देना। केवल हमें ये बताना है कि हमारा जो उत्तर आया वो केवल पहली स्टेटमेंट से आ गया, हमारा जो उत्तर आया वो केवल दूसरी स्टेटमेंट से आ गया, हमारा जो उत्तर आया वो दोनों से मिलाकर आया, या हमारा जो उत्तर आया वो दोनों से भी मिलाकर नहीं आया। बेटा पहले बताओ, क्वेश्चन समझ गए सारे के सारे? ये देखो, ए लेफ्ट से फोर्थ है, 1 2 3 4 यहां पर ए है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। उसके बाद एम ए के राइट दूसरे स्थान पे, ए का राइट होगा 1 और 2 यहां पर एम है, और ये जो एम है ये राइट से चौथा है, 1 2 3 4 टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर हो गया, लेफ्ट राइट उत्तर आ गया, टोटल 9 है। लेकिन सवाल ये है, मैं बार-बार कह रहा हूं बेटा, ये चैप्टर का नाम है डिसीजन मेक डाटा सफिशिएंसी, और डाटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है, ये हर एक चैप्टर में थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में बताया जाएगा। जब कोडिंग पढ़ाएंगे तो डाटा सफिशिएंसी का बताएंगे, जब रिलेशन पढ़ाएंगे तो डाटा सफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा क्या है कि एक का वाई से क्या संबंध है ये बताने के लिए कौन से में दिया गया डाटा चैप्टर पढ़ोगे क्वेश्चन वैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये बताना था। तो 1 और 2 दोनों से हमारा उत्तर आया, दोनों से कैसे आया? अंग्रेजी के हिसाब से तो ये बनेगा हमारा आंसर, ये बनेगा डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और हिंदी में ये बनेगा कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हिंदी के हिसाब से सी और अंग्रेजी के हिसाब से डी ऑप्शन ऊपर नीचे है, पढ़ लीजिए बेटा। आइदर का बनता है कि या तो पहला या दूसरा, जब दोनों से आंसर आ जाता है, हमारा पहले से भी आंसर आ जाता है, हमारा दूसरे से भी आंसर आ जाता है, तब हम बोलते हैं आइदर, या तो पहले से डाटा निकालो या दूसरे से डाटा निकालो, कि पहले से भी आंसर आ रहा है दूसरे से भी, तब आइदर बनता है। आगे बेटा समझ में कैसे निकालना है? सर आई ऑलवेज दिस टॉपिक रॉन्ग, अभी टॉपिक आपका गलत नहीं होगा। तो मैं आपको 3 सवाल है, और ये यूपी के एग्जाम में आए हुए हैं, यूपी वीडियो में और जेल वार्डन वाले के एग्जाम में मैं आपके सामने पेश करता हूं तीनों सवाल, जरा समझिएगा। ये देखो बेटा, तीन सवाल आप लोगों से कराऊंगा 4, तो आपको और कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से पूछा गया है, यहाँ जो पूछा गया है वो दूसरे तरीके से पूछा गया है। वो सवाल यहाँ पर जो पूछा गया है वो दूसरा तरीके से पूछते हैं क्या? हाँ, क्योंकि आजकल जब से पैटर्न में परिवर्तन हुआ है तो इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये रहा। पहले आप इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर मैं हिंदी में लगाऊंगा। पहले इंग्लिश मीडियम वालों को मौका दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों को मौका दे रहा हूँ। और ऊपर क्वेश्चन दोनों के लिए सेम दिया गया है, ये रहा। पहले इंग्लिश मीडियम में लगाया, फिर हिंदी मीडियम में लगा रहा हूँ। ये रैंकिंग का ही सवाल है, बताइए मेरे भाई। हो गया भाई? हिंदी में लगा दूं? इंग्लिश हो गया तो हिंदी में लगा दूं? हिंदी में लगा दूं भाई? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सीटेड इन सीटेड रो, स्ट्रेट रो एंड वाचिंग कॉन्सर्ट। एक स्टूडेंट सीट लाइन में बैठे हैं और कॉन्सर्ट को देख रहे हैं। दिनेश इज सीटेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से पांचवा दिनेश है। दिनेश इज सीटिंग एट द राइट हैंड फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिनेश लेफ्ट से पांचवा है। इन्होंने कहा दिनेश लेफ्ट से पांचवा है, दिनेश लेफ्ट से नौवा है। टोटल स्टूडेंट कितने, इससे टोटल आएगा नहीं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं यह बताने के लिए ए बी सी डी कौन सा कथन ले लें? क्या हम ए कथन का डाटा ले लें जिससे टोटल आ जाए? क्या हम बी कथन में दिया गया डाटा ले लें जिससे टोटल आ जाए? क्या हम सी कथन में दिया गया डाटा ले लें जिससे टोटल आ जाए? क्या हम डी कथन में दिया गया डाटा ले लें जिससे टोटल आ जाए? ये कह रहा है कि टोटल किससे पता लगेगा? देखो हमें पोजीशन लेफ्ट से पता है, अगर हमें लेफ्ट से ही पोजीशन दे रखी है तो हमें कोई फायदा नहीं है, हमें पोजीशन पता होनी चाहिए राइट से। अगर हमें पोजीशन राइट से पता लग गई तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो जो क्वेश्चन में पोजीशन दी गई है वो लेफ्ट से ही पोजीशन दी गई है, और हमें पोजीशन का जो पता होना चाहिए वो राइट से पता होना चाहिए। अब हिंदी में लगा रहा हूं बेटा, ठीक है? तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज सीटेड इन स्ट्रेट रो, देयर आर 4 स्टूडेंट बिटवीन दिनेश एंड निमेश। दिनेश और निमेश के बीच में 4 छात्र हैं। राजेश इज सीटेड एट द 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश। राजेश लेफ्ट से छठी पोजीशन पर है और दिनेश के इमीडिएट राइट है। सतीश इज सीटेड एट द 8th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निमेश। सतीश 8th पोजीशन है लेफ्ट से और राइट में इमीडिएट निमेश के लिए। अनु एक बच्चे उन्होंने मैसेज किया, सर केरल के कुछ लड़के मुझे मैसेज कर रहे हैं। अनु बेटा आप मुझे उन बच्चों के मैसेज का स्क्रीनशॉट और नंबर मुझे शेयर कर दो, कल से आज से मैसेज आने बंद हो जाएंगे, उनका बड़ी इलाज कर दूंगा मैं। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप क्या करना, स्क्रीनशॉट लो जो मैसेज उन्होंने किए हैं और हमें फॉरवर्ड करो, मैं अपने आप पकड़ लूंगा कौन है, कहां का रहने वाला है। हमारे पास सारा डाटा है, उनका मोबाइल नंबर भी होगा, उनकी लोकेशन से एड्रेस, मोबाइल से उनकी लोकेशन भी ट्रेस करूंगा, कौन से गांव वगैरह के हैं, कहां के, उनका बढ़िया से इलाज कर देंगे। अब मैं हिंदी में लगा बेटा, ज्यादातर ने आंसर डी दिया है, देखते हैं हिंदी मीडियम वालों को मौका देंगे कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं, ऐसा तो इलाज बढ़िया से कर देंगे हम, हमारे पास बढ़िया दवाइयां ऐसे लोगों के लिए, खूब बढ़िया टॉनिक इस्तेमाल करते हैं हम। एबीसीडी ऑल आर रिक्वायर्ड, मूड है क्या? एक का नाम बना लिया, चारों की आवश्यकता है, गधे एक की आवश्यकता है, चारों की जरूरत नहीं है। देखो छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा संगीत कार्यक्रम देख रहा है। दिनेश लेफ्ट से पांचवा और निमेश लेफ्ट से नौवा। डायग्राम से समझाता हूं, वैसे देख के पता लग गया। एक दिनेश है, एक निमेश है। दिनेश लेफ्ट से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा, ये दिनेश है। निमेश लेफ्ट से नौवा, ये दिनेश और ये निमेश, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। 5 के बाद 6 7 8 और 9 होगा। पंक्ति में टोटल है, पंक्ति में हमें टोटल बताना है। टोटल पहली स्टेटमेंट से आ रहा है क्या? दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं, पहली बात तो बेटा इनके बीच में 3 है, अगर इनके बीच 4 भी हो तब भी टोटल नहीं आ सकता, क्योंकि हमें किसी की पोजीशन राइट से नहीं पता, दोनों की पोजीशन लेफ्ट से पता है।
पहली बात तो पहला जो आंसर दे रहे थे वो तो सबसे महामूर्ख मैं उनको कहूंगा। वो कह रहे हैं कि पहली स्टेटमेंट को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा कि दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं। ये कह रहे हैं दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं। दिनेश और निमेश के बीच कितने छात्र हैं बेटा? 4। पहली बात तो 4 है नहीं 3 है। 4 हो नहीं सकता, 4 तो 10वां होता और अगर 4 हो भी तब भी टोटल का नहीं पता लग सकता, टोटल का नहीं पता लग सकता। तो जिन्होंने ए आंसर कहा वो महामूर्ख। राजेश लेफ्ट से छठा है और दिनेश के ठीक राइट है। ये रहा बेटा लेफ्ट से छठा, ये लेफ्ट से छठा राजेश है और दिनेश के ठीक राइट है। फिर से लेफ्ट बता दिया भाई साहब। लेफ्ट तो हमें पहले ही पता है, हमें किसी एक की पोजीशन इनकी या तो राइट से पता लग जाए या इनकी राजेश वगैरह कोई पड़ोसी है उसकी पोजीशन राइट से पता लग जाए। हमें कुछ नहीं पता चला कि राजेश लेफ्ट से छठा है। अगर राजेश लेफ्ट से छठा है तो रहा रहे, उससे कोई समस्या नहीं है। राजेश लेफ्ट से छठा है बेटा, छठा पड़ा रहे। ये 5वां है तो ये छठा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेकंड ऑप्शन कहने वाले मूर्ख। सतीश लेफ्ट से 8वां है और निमेश के, अच्छा एक बात बताओ, ये सतीश लेफ्ट से 8वां, यहां पर सतीश बैठ गया और निमेश के लेफ्ट में हो गया तो टोटल थोड़ी पता लगा। हर बात वो लेफ्ट से गाया जा रहा है, लेफ्ट से गाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं भाई टोटल तब आएगा जब या तो इनकी पोजीशन राइट से पता लग जाए या इनके पड़ोसियों की पोजीशन राइट से पता लग जाए। तो बेटा ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। प्रीतेश राइट से 7वां है और उसके और दिनेश के बीच में एक विद्यार्थी है। ये हो सकता है प्रीतेश की 2 पोजीशन हो सकती है, या तो प्रीतेश यहां हो या प्रीतेश यहां हो। प्रीतेश चाहे यहां हो, प्रीतेश चाहे यहां हो, प्रीतेश की पोजीशन राइट से बता दी तो हमारा आंसर आ जाएगा। भले आंसर हमारे 2 आए लेकिन आंसर आएगा केवल आखिरी स्टेटमेंट से, क्योंकि यहीं पर हमें राइट दिखाई दे रहा है। अब मुझे ईमानदारी से बता दो कितनों का आंसर आ गया, कितनों का आंसर दिया? ईमानदारी से बता बेटा, ईमानदारी से बता बेटा कितनों का आंसर आ गया था? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। आप बता दो बेटा। ये डी आंसर आप सभी का सही था है बच्चे? डी आंसर आप सभी का सही था? कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी को? चलो आगे। आंसर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको आंसर निकालना भी नहीं है। यहाँ पे आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको ये बताना है कि कौन से कथन में दिया गया डेटा यहाँ पे पर्याप्त है। यहाँ पे आंसर से मतलब नहीं आपका आंसर क्या आया, यहाँ पे आपको आंसर से मतलब नहीं है कि आपका आंसर क्या आया। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। चलो आगे, अगला बताएंगे। या तो 9 होगा या 13 होगा, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल मेरे भाई ये रहा। पहले मैं अंग्रेजी में लगा रहा हूँ फिर हिंदी में लगा, पहले हिंदी में लगा रहा हूँ, हिंदी मीडियम। बताओ एक कथन को ये डाटा तो उसने दे रखा है लेकिन ये डाटा अधूरा है, ये डाटा है अधूरा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके अलावा ये डाटा शामिल कर ले तो आंसर आएगा, ये डाटा शामिल कर ले तो आंसर आएगा, ये डाटा शामिल कर ले तो आंसर आएगा, ये डाटा शामिल कर ले। एबीसीडी में से चूज करना है तो केवल एक को ही चूज करना है। अगर एबीसीडी और पीछे वाला सवाल तो इतना आसान था, आपको पता है कि सारी पोजीशन लेफ्ट से दी गई है। अगर किसी की भी पोजीशन राइट से दे दी जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर किसी की भी पोजीशन राइट से दे दी जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 90% लोग इसको गलत करेंगे, क्वेश्चन को 90% पहले बोल रहा हूं, 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे क्योंकि अच्छे लेवल का सवाल है ये। हुआ बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। यूपी के एग्जाम में आया था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था। जिनका हो गया बेटा बहुत अच्छा है, जिनका नहीं हुआ मैं अभी करवा देता हूँ, बहुत आसानी से कर लेंगे आप। हो गया भाई, देखो अब इंग्लिश वाला बोलो, बहुत समय दे दिया बेटा मैंने आपको। इंग्लिश मीडियम वाले आ जाओ, इंग्लिश वाला ये रहा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। सर इंग्लिश में दिखाइए गुरुजी, इंग्लिश में दिखाया बेटा, बिल्कुल देखते पता लग जाएगा, पढ़ते पता लग जाएगा, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो इतना आसान सवाल है। ऑल द स्टूडेंट इन क्लास पास द एग्जाम, ईच वन गोट यूनिक रैंक। दीपक स्कोर्ड 10 रैंक एंड 4 गर्ल्स अहेड ऑफ हिम। मतलब ऊपर, अगर आपकी रैंक ऊपर से 10वीं आई है तो 4 लड़कियों को आपसे ऊपर रैंक मिली है, 4 लड़कियों को आपसे ऊपर रैंक मिली है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, और 10 लड़के उसके पीछे हैं। लड़कों की टोटल संख्या क्या है? ये आप चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें, इसमें 100% गलत किया होगा। मैं कहूं 80-90% लोग गलत कर चुके होंगे इस सवाल को, जबकि सवाल बेहद आसान है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये एक लाइन है, ध्यान से समझिएगा बेटा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। दीपक ने 10वीं, पहली बात तो सारे बच्चे पास हुए और दीपक ने 10वीं रैंक हासिल की। दीपक दीपक जो है वो टॉप से 10वां है। अगर टॉप से 10वां है तो 9 उसके आगे है भाई, 9 उसके आगे होंगे ना। अगर आपकी रैंक ऊपर से 10वीं आई है तो आपके ऊपर 9 बच्चे होंगे, जिनका रैंक अच्छा होगा आपके ऊपर 9 बच्चे होंगे। उस 9 में कुछ लड़के होंगे, उस 9 में कुछ लड़कियां होंगी, तो 4 लड़कियां उससे आगे हैं। अगर 4 लड़कियां उससे आगे हैं तो 5 लड़के होंगे या नहीं होंगे, पहले बताओ, ये चीज क्लियर है। अगर आपकी किसी क्लास में 10वीं रैंक आई है तो 9 व्यक्ति आपसे ऊपर रहे होंगे रैंक में, जो 1 से लेकर 9 तक होंगे। उसमें कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, और बता दिया कि 4 लड़कियां आगे हैं। अगर 4 लड़कियां आगे हैं तो 5 लड़के होंगे, और 10 लड़के उसके पीछे क्रम में है, 10 लड़के उसके पीछे। अगर ये पता लग जाए कि कितनी लड़कियां हैं उसके पीछे क्रम में, ठीक है, क्योंकि टोटल बॉयज को हमें पता है क्लास में कितने लड़के हैं, 10 लड़के ये रहे, 5 लड़के ये रहे, 15। एक दीपक हो सकता है, दीपक लड़की भी हो सकता है, हमें क्या मतलब है। लेकिन मान लो 16 लड़के हैं, 15 लड़के कैसे पता चला? 10 लड़के पीछे दीपक के, 5 लड़के आगे, 10 और 5 15, एक अगर खुद भी होगा तो 16 नहीं तो 15 लड़कों की संख्या पता लगी क्लास में। अगर लड़कियों की संख्या पता लग जाए कि लड़कियां लड़कों से कम है, कितना कम है, लड़कियां लड़कों से ज्यादा है कितना। अब एक कहने वाले दीपक के आगे 5 लड़के थे, अब मूर्ख, ये तो हमें पहले पता दीपक के आगे 5 लड़के थे। एक कहने वाले तो बेटा एक होता मूर्ख, एक महामूर्ख, एक हर मूर्ख, वो हर मूर्ख है जो कह रहे सर ए से पता लग जाएगा। अगर मैं इस लाइन को ना भी पढ़ूं किसी लाइन को, अभी मुझे पता दीपक के आगे 5 लड़के हैं। अगर दीपक ऊपर से 10वां है, दीपक की रैंक, दीपक के ऊपर 9 रैंक और मौजूद है, उसमें 4 लड़कियां हैं तो 5 लड़के होंगे या नहीं होंगे, उसमें 4 लड़कियां हैं तो 5 लड़के होंगे या नहीं होंगे। तो ये रही 4 लड़कियां और 5 लड़के, बोलो हाँ या ना।
तो ए आंसर कैसे हो सकता है बेटा? अपनी गलती का एहसास करो। आपको पता है कि दीपक के ऊपर 5 लड़कों का रैंक है और कह रहे कि अगर ये वाली लाइन जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कह रहे ये वाली लाइन जोड़ दो हमें टोटल पता लग जाएगा। अगर मैंने ये वाली लाइन जोड़ दी दीपक के आगे 5 लड़के तो टोटल कैसे पता चला? बात समझ में आई? क्या आपको टोटल पता चला? नहीं पता चला तो कुछ तो बेटा पढ़ते ही नहीं है, मात्र तुक्का मार देते हैं। अभी हमारे पास टोटल कैसे पता लगेगा? हमें दीपक के ऊपर लड़कियों और लड़कियों की संख्या पता है, हमें दीपक के नीचे लड़कों की पता है, लड़कियों की पता है, टोटल आ जाएगा। या हमें टोटल लड़कों की संख्या पता है, लड़कियों की पता है कि लड़कियां लड़कों से 4 कम है, 4 ज्यादा है, 8 कम है, 8 ज्यादा है, 10 कम है, 10 ज्यादा है, वो पता लग जाए। कक्षा में कुल 16 लड़के थे, ये तो हमें पहले ही पता है। 16 लड़के कैसे हैं? 5 लड़के ये रहे, 10 लड़के ये रहे, एक दीपक हो सकता है 16 हो गए। तो बी बॉम्बे कहने वाले भी मेरे मूर्ख ही हैं भाई। 5 ये रहे, 10 ये रहे, 15, एक दीपक हो सकता है 16। ये बात तो हमें पहले ही पता है कि इस कक्षा के अंदर 16 लड़के हैं। हमें लड़कों की टोटल संख्या पता है, अगर लड़कियों की पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। ये गलत है। सी कहने वाले कुछ अभी भी उड़े हुए कि सी या डी, सर सी से होगा। अब मैंने जब इनको मूर्ख महामूर्ख कहा तो धीरे धीरे डी की तरफ भागना शुरू कर दिया। सही उत्तर तो डी है, लेकिन जिनके दिमाग में अभी भी वहम सी ऑप्शन का है वो सी ऑप्शन वाले देख लें कि ये ऑप्शन क्यों गलत है। जरा समझिएगा, कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या लड़कों से कम थी। कितना कम थी भाई? भाई लड़के तो 16 है दीपक को मिला के, बॉयज गए 16, कह रहे लड़कियों की संख्या कम थी। कितनी थी? 15 भी कम होता है, 14 भी कम होता है, 13 भी कम होता है, 12 भी कम होता है, 5 भी कम होता है, 3 भी कम होता है, 1 भी कम होता है। कितनी कम थी? कम थी भाई साहब, कितनी कम थी? कितनी कम थी? क्या बात कर रहे हैं सी कहने वाले। अब हथियार डाल दिए और उत्तर आया डी। लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 ज्यादा है। देखो लड़के 16 है तो लड़कियां कितनी होंगी? 12। या दूसरे केस में दीपक को लड़की मान ले, लड़के 15 है, लड़कियां कितनी होंगी? 11। टोटल यहीं से आएगा। यहाँ पे टोटल 11 लड़कियां तो 4 ये रही 7 आ जाएंगी, 12 लड़कियां तो 4 ये रही 8 आ जाएंगी। आखिरी वाले से पता चलेगा कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि हमारे पास टोटल लड़के 16, टोटल लड़कियां 12, 16 12 28। अगर टोटल लड़के 15, लड़कियां 11 15 11 26 या तो 26 या 28। अब बताओ बेटा, गलती करते हो कोई समस्या नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। तो हमारा ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। सही उत्तर डी था, जो कि केवल पढ़ने मात्र से ही आ जाना चाहिए था। ना पेन उठाने की जरूरत है ना पेपर, केवल आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। चैप्टर वही है, रैंकिंग यहाँ पे उत्तर नहीं निकालना, सिर्फ ये बताना है कि उत्तर निकालने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। नरेंद्र पूछ रहे हैं सर 12 लड़कियां कैसे है? नरेंद्र बेटा थोड़ा दिमाग के ढक्कन खोल। लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 ज्यादा है। लड़के कितने हमारे पास? 10 लड़के ये 5 लड़के 15, एक 16 दीपक को मान ले। अगर 16 लड़के हैं तो लड़के लड़कियों से 5 ज्यादा है तो 12 लड़कियां होंगी। 4 ज्यादा है तो 12 और 4 16, तो 16 और 12 कितना हो गया? 28। तो एक तरीका तो है 28। अगर हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, 15 में से 4 कम किया 11, क्योंकि लड़कियों से 4 ज्यादा लड़के हैं तो 15 और 11 26, तो टोटल या तो 28 हो गया, 26 होगा, लास्ट वाले से आंसर आया। भाई दीपक को लड़की मान ले, नाम से किसी का जेंडर डिसाइड नहीं करते हम नाम से किसी का, दीपक नाम लड़के का लड़की का, किरण नाम लड़के का लड़की का भी, ठीक है, मनीष नाम लड़के का लड़की का भी आएगा। डी सही बेटा आएगा, क्योंकि लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 कम है, लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है। आगे बेटा समझ में? अभी भी समझ नहीं आया ना बेटा? मुक्के पढ़ेंगे फिर। दीपक दीपांकर और दीपिका, पहले हिंदी में लगाओ, आराम से करो। दीपक दीपांकर और दीपिका प्रवेश कतार में खड़े हैं, यानी यहां से एडमिशन काउंटर की लाइन लगी हुई है। दीपिका 16वें स्थान पर है, कतार में आखिरी है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 छात्र हैं, दीपांकर दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। दीपक किस स्थान पर खड़ा है? ये बताने के लिए ए बी सी डी केवल अगर ढंग से पढ़ लिया कि दीपिका लास्ट है, इसी से आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ बेटा, अच्छे से करो मेरे भाई। हो गया भाई? संतोष ने सी, निकिता ने सी उत्तर दिया। अरे रजत ने डी, निकिता ने सी, चंचल ने बी, दिव्य ज्योति सी, विशेष ने बी, कुणाल ने सी, अक्षिता ने बी, सोनू ने सी, सोनाली सी, सचिन डी, ए मोहम्मद सचिन डी, सोनाली सी सी, शिल्पी दिलखुश। आओ मेरे भाई, अब अंग्रेजी में लगा दूं, अंग्रेजी मीडियम वालों को भी दिखा बेटा कि वो भी पढ़ के सही उत्तर निर्धारित कर पाए। Deepak, Dipankar और दीपिका are standing in the admission queue. Deepika is standing at the 16th position and is the last person in the queue. Deepak and Dipankar have 4 other students between them. Dipankar and Deepika have 9 students between them. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि दीपिका आखिरी है और सब इसके आगे खड़े होंगे। ये हमें पता है कि दीपिका आखिरी है और सभी व्यक्ति इसके आगे ही खड़े होंगे, इसके पीछे कोई नहीं खड़ा होने वाला। भाई जो व्यक्ति लास्ट होता है, जितने व्यक्ति होते हैं, एक खर्च करा डाटा इनडिकेट कान पे लगाऊंगा, डाटा सफिशिएंसी टॉपिक का नाम है तो डाटा इनडिकेट दे दे। चारों में से किसी एक से निश्चित रूप से आंसर आएगा। अब बेटा सफिशिएंट टाइम मिल गया आप सभी को। हकीकत में देखा जाए तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है और ये आपका 2 सेकंड में आ जाता। आपका आंसर बी सही है बेटा। और ये 2 3 जैसे पढ़े दूसरे सेकंड उत्तर आ जाना था, लेकिन दिमाग कौन लगाए? दिमाग तो बेटा गिर गिर दिया आप लोगों ने। अब बी पर आ गए, पहले सी और डी पर थे, आ गए हैं बी पर। एक बात बताओ बेटा, ये एडमिशन का काउंटर है, ये काउंटर है और यहां से लाइन लगनी शुरू हो गई, ये लाइन लग गया और दीपिका खड़ी है यहाँ खड़ी है दीपिका, दीपिका और ये जो दीपिका है ये फ्रंट से 16 है और ये लास्ट भी है, यानी टोटल 16 व्यक्ति हैं, इस बात का तो हमें पता है। इस लाइन के अंदर टोटल 16 व्यक्ति हैं, इस बात का हमें पहले पता है। अगर दोबारा से हम ये कहते हैं कि इस लाइन में 16 व्यक्ति खड़े हैं तो मूर्खता होगी। हमें निकालना है दीपक किस पोजीशन पे खड़ा है। तुम कह रहे हो कि लाइन में 16 व्यक्ति हैं तो इससे दीपक की पोजीशन आ जाएगी। तुम कह रहे हो लाइन में 16 व्यक्ति हैं तो इससे दीपक की पोजीशन आ जाएगी, दीपिका लास्ट है। तो ए ऑप्शन जो था वो तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अपना नाम बुलवाने के लिए तुक्का मार देते हैं कि कुछ भी बोल दो सर मान लेंगे। दीपांकर और दीपिका के बीच में 9 है, मतलब क्या है बेटा? मतलब ये फ्रंट से छठा है। कौन? दीपांकर, क्योंकि बीच में 9 है। बीच में 9 कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो 6 के बाद ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, तब जाके 16 हुआ। यहां तक लाइन क्लियर है। लेकिन इतने तामझाम की जरूरत ही नहीं है, ना डायग्राम बनाना है ना कुछ करना है। दीपक दीपिका के आगे खड़ा है। अबे मूर्खों, दीपक यहीं कहीं खड़ा होगा। जब दीपिका लास्ट है तो दीपक भी आगे खड़ा होगा, दीपांकर भी आगे खड़ा होगा, दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है। ये बात तो हमें पहले ही पता है कि जब दीपिका उस लाइन में आखिरी महिला है, आखिरी व्यक्ति है, तो चाहे दीपक हो चाहे दीपांकर हो, जो भी व्यक्ति उसके अलावा जो 15 व्यक्ति हैं जो खड़े होंगे वो उसके आगे ही खड़े होंगे। तो केवल इतना करने से आंसर आ जाता है। लेकिन आपकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं हुई है, मुझे कुछ और चीजें विस्तार से पढ़ानी पड़ेगी। ये देखो बेटा, दीपक और दीपांकर के बीच 4 छात्र हैं। दीपक और दीपांकर के बीच 4 छात्र हैं तो 2 कंडीशन हो सकती है, 1 2 3 4, या तो यहां पर दीपक हो 1 2 3 4,
या तो यहां पर दीपक हो, या तो दीपक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो, या तो दीपक पहला हो सकता है या दीपक 11वां हो सकता है। कौन सा होगा? ये पॉइंट बी बॉम्बे ऑप्शन से क्लियर हो रहा है, और बी बॉम्बे ऑप्शन ये कह रहा है, बी बॉम्बे ऑप्शन ये कह रहा है कि दीपक के पीछे दीपंकर खड़ा है। दीपक के पीछे दीपंकर खड़ा है तो ये वाला नहीं हो सकता, यही वाला होगा। दीपक के पीछे दीपंकर है तो दीपक क्लास में पहला है, तो दीपक का स्थान कंफर्म है, दीपक का स्थान पहला है पंक्ति में, दीपक सबसे आगे खड़ा है। कैसे पता चला? क्योंकि दीपक के पीछे खड़ा है दीपंकर। अगर यहां में लेता तो दीपक दीपंकर के पीछे होता, तो इसलिए आंसर बी बॉम्बे। तो ना इसमें कोई डायग्राम बनाना था, ना इसमें कोई एनालिसिस करना था। जब यूं बता दिया कि उस लाइन में 3 व्यक्तियों का जिक्र रखा है, दीपक, दीपंकर और दीपिका, और जब ये कह दिया कि दीपिका उस लाइन में आखिरी है, 16वें स्थान पर है, तो 16 तो टोटल वैसे ही पता चल गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। दीपिका सबसे आखिरी में खड़ी है तो दीपक दीपिका से आगे होगा, ये भी गलत है। दीपंकर भी दीपिका से आगे होगा, ये भी गलत है। ये निष्कर्ष निकल रहे हैं इसके, ये निष्कर्ष तो हमें पहले ही पता है, ये निष्कर्ष निकल रहे हैं, निष्कर्ष तो हमें पहले ही पता है। लेकिन हमें ये बताना था कि दीपक की पोजीशन, जो इसने डाटा दिया उससे दीपक की 2 पोजीशन आ रही थी, या तो पहली आ रही थी या 11वीं आ रही थी। जो इसने ऊपर डेटा दिया है इससे दीपक की 2 पोजीशन आ रही थी, या तो पोजीशन पहले आ रही थी या पोजीशन 11वीं आ रही थी। लेकिन उसने उस डाउट को जड़ से खत्म कर दिया। उसने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि दीपक के पीछे दीपंकर कुछ स्थान पर खड़ा है। कुछ पहले बता दिया, 4 छात्र हैं, तो दीपक के पीछे दीपंकर ये दीपक है, और दीपक के पीछे दीपंकर ये दीपंकर है। दीपक के पीछे दीपंकर कुछ स्थान पर खड़ा है। सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे। करोगे बेटा तुम? इतने प्यार से, प्रेम से कॉन्सेप्ट बता दिया। सर दीपक 3 पे भी तो हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है? दिल कुछ बेटा तू गधा तो नहीं है? जब दीपंकर और दीपिका के बीच में 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दीपंकर और दीपक के बीच में 4 है, दीपंकर की तो पोजीशन फिक्स हो गई। 4 छोड़ के यहां दीपक होगा, 4 छोड़ के यहां दीपक होगा, और कहीं हो नहीं सकता। फिक्स है, दीपक 3 नंबर पे तो हो ही नहीं सकता। एक महाराज जी है, दिल खुशी करा, दीपक 3 पे भी हो सकता है। फर्स्ट पे के लिए गधे कुमार, ये दीपिका फ्रंट से 16 है तो दीपंकर फ्रंट से 6 है। कैसे पता चला? क्योंकि दीपंकर और दीपिका के बीच में 9 है, चाहे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 16 के 16 व्यक्ति दिखा दिए, फिर भी डाउट रह जाता है। देखो अब हो गया सर क्लियर, अब तो होगा। सर इंग्लिश वालों को भी टाइम देना। मैं हो सकता है अगला सवाल केवल इंग्लिश में करा दूं, छोटा सवाल हो तो हिंदी ना दिखाऊंगा, थोड़ा बड़ा था, क्या दिक्कत है? हो गया भाई, एकदम ओके। चलो कोई बात नहीं, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगर अब भी गलती कर दी बेटा, मतलब हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, और अगर अब भी गलती हो जाती है तो बेटा बड़ा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ाई में कोई कमी रह गई कि अब भी गलतियां कर रहे हैं। प्लीज गलतियां ना करें, किसी भी प्रकार से गलती नहीं स्वीकारनीय की जाएगी। अगला बताओ बेटा, अगला सवाल। उत्तर की ओर उन्हीं बच्चों की पंक्ति में कितने बच्चे हैं? केवल पढ़ के पता लग जाता है। अगर हमें लेफ्ट की पोजीशन भी पता है, राइट की पोजीशन भी पता है, तो टोटल तुम निकाल दोगे। हालांकि आपको टोटल निकालना, अगर दोनों से आंसर आ जाए तो आइदर और बनता है कि हमारा आंसर पहले से भी आ गया, हमारा दूसरे से भी आ गया, तो आइदर और बनेगा। दोनों से मिलाकर आ जाए तो ई बनता है, बोथ 1 एंड 2 की दोनों से मिलाकर आ रहा है। सी और ई में फर्क है, थोड़ा करके देख लो। सी आंसर तब देना है जब दोनों से आंसर आए, चाहे सेम आए या अलग अलग आए, और दोनों से मिलाकर आ रहा है तो ई देना, और दोनों से नहीं आ रहा है तो डी देना है। इंग्लिश और हिंदी सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। पर सी आंसर है ई है, सी 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 वाले में ज्यादा देख पा रहा हूं। सी का मतलब है कि पहले से भी आंसर आ जाएगा या दूसरे से, या तो पहले से पता कर लो या दूसरे से। ई का मतलब है दोनों से मिलाकर आएगा। आ गया भाई, एकदम क्लियर है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ? उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की पंक्ति में कितने बच्चे हैं, यानी जिनकी फेसिंग उत्तर की ओर है। अच्छा एक बात बताओ, विशाखा लेफ्ट से कितनी है? 15th है। लेफ्ट से कितनी है? 5th। 8 टू द लेफ्ट ऑफ आशीष, ये आशीष की लेफ्ट 8 है। देखो 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट से 5वां है। आशीष के 8 लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आशीष है, ये 5 है तो 6 7 8 9 10 11 12 होगा, है ना? तो ये लेफ्ट से 13 होगा। भैया देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आशीष है। हूँ शब्द किसके लिए? आशीष के लिए। आशीष 12th है, आशीष की पोजीशन राइट से पता है, लेफ्ट से पता है, तो हमारा आंसर पहले से आ जाए। कितना है उसको भाड़ में जाने दो, कितना है उसको भाड़ में जाने दो, हमारा आंसर पहले से आ रहा है। ये कह रहा है विशाखा हुई 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जिनकी बुद्धि देर से स्टार्ट होती है, उनके लिए मैं डायग्राम बनाने को भी तैयार हूं। पहले वाले क्वेश्चन का डायग्राम ये है कि जो विशाखा है 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट से 5वीं है, ये विशाखा है। यहाँ पे कोई ना कोई आशीष है, आशीष के लेफ्ट में 8वीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 5 और 8 ये लेफ्ट से 13 है। तो ये लेफ्ट में 8वीं कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये लेफ्ट से, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा चौथा पांचवा, तो 6 7 8 9 10 11 12 13, और यही आशीष राइट से, यही आशीष राइट से 12वां है। जब आशीष की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता है, आशीष की पोजीशन हमें राइट से भी पता है, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, 24 हमारा उत्तर आ गया। तो हमारा आंसर इससे आ गया 24। लेकिन हमें उत्तर बताना नहीं, हमें यह बताना है कि कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। तो जो पहले कथन में डेटा दिया गया था, उस पहले कथन से हमारा उत्तर आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं। रोहित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ निशा, हु इज 7th फ्रॉम द राइट। निशा जो है ना, वो राइट से 7th है, 1 2 3 4 5 6 7, ये राइट से 7th है, और ये महिला है निशा। रोहित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ निशा, इसके 5th लेफ्ट रोहित है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे रोहित है, रोहित राइट से 12 होगा, 5 और 7 12। एंड अब एंड शब्द किसके लिए बेटा? देखो हु शब्द इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अंग्रेजी में पढ़ेंगे हु इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन के लिए। यहाँ पे जो हु इस्तेमाल हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन विशाखा थी और ये सेकंड पर्सन आशीष था, तो सेकंड पर्सन आशीष के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, जिससे लाइन की शुरुआत हुई। रोहित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ निशा, ये जो रोहित है निशा के 5th लेफ्ट है। निशा किसके 7th राइट है? राइट हैंड से 7वीं है, ये इसके 5th लेफ्ट है। एंड शब्द किसके लिए? रोहित के लिए। एंड 18 फ्रॉम लेफ्ट, और ये जो रोहित है लेफ्ट से 18 है। 18 12 30 माइनस 1 29, हमारा आंसर आ गया 29। बेटा चाहे आंसर सेम आए, चाहे आंसर अलग अलग आए, ये तो और भी ज्यादा इजी। टोटल फाइंड करना, मैं आपको जबरदस्ती फाइंड करके दिखा रहा हूं। आपको टोटल फाइंड करना है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टोटल फाइंड आउट नहीं करना है, ये तो मैं जबरदस्ती फाइंड आउट करके दिखा रहा हूं आपको, पीछे वाला कांसेप्ट क्लियर हो जाए। आपका आंसर पहले से भी आ गया, दूसरे से भी आ गया, सेम आए चाहे अलग अलग आए, ये मैटर नहीं करता। आंसर सेम भी आ सकता है, आंसर अलग अलग भी आ सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे कि यहाँ पे आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। हिंदी में होगा या तो पहला या दूसरा, कि अगर तुम्हें टोटल निकालना है तो या तो पहले से निकाल लो या दूसरे से निकाल लो। बताओ बेटा कितनों को समझ में आ गया? लाइन से कमेंट कर दो, मेरी तसल्ली हो जाएगी। पानी पी लो, जल्दी बताओ बेटा, शाबाश। ये करते ही पता लग गया हमें, जैसे हमने पढ़ा किया पता लग गया। तो ये क्या है? डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। केवल पढ़ के आ जाना चाहिए। ऐसे कितनों बार पढ़ के आ गया? केवल पढ़ा हो गया, यहाँ पे पेन नहीं उठाना, ये केवल पढ़ के आ जाएगा। और ये चैप्टर ऐसा कि एक बार पढ़ लो बस, डाटा सफिशिएंसी। थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर में जिक्र होता है इसका।
तो मैं केवल रैंकिंग का ही कर रहा हूं। विशाखा जो बाएं छोर से पांचवें, आशीष के बाएं आठवें स्थान पर, जो शब्द किसके लिए? आशीष के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? रोहित। तो और शब्द या जो शब्द, और शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। जो शब्द इस्तेमाल होता है सेकंड के लिए। सर पढ़ के आ गया था, पर मुझसे तो भी बिना डायग्राम के हो रहा है। चलो अगले पर चलते हैं, अगला निकलते हैं बेटा। कोनो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं बा। बबुआ हम केवल ई पर्सन अंग्रेजी में ही देते हैं, ये इंग्लिश में रहेगा भैया। और इतनी इंग्लिश सारे जानते हैं, ये वाला सवाल केवल इंग्लिश में है, क्योंकि इतनी अंग्रेजी सारे जानते हैं, इतनी अंग्रेजी सारे जानते हैं, इतने अंग्रेजी सारे के सारे हैं। क्या है बेटा? P is 15 फ्रॉम लेफ्ट, P लेफ्ट से 15 है। Q इज एक्जैक्टली इन द मिडल, Q पंक्ति के ठीक बीच में है। हिंदी में लिख देता हूं, तो बुलाना देंगे। Q पंक्ति के ठीक बीच में है, तथा उसके दाईं ओर 10 बच्चे हैं। तो टोटल किससे पता लग रहा है बेटा? पहले से पता लग रहा है, दूसरे से, या दोनों को मिला के? P का कोई रोल है या P का कोई रोल नहीं है? कह रहा है Q पंक्ति का सेंटर है, उसके राइट में 10 बच्चे हैं। पढ़ के हो जाना चाहिए कि Q पंक्ति का सेंटर है, उसके राइट में 10 बच्चे हैं। इस बात पर गौर फरमाइएगा कि Q पंक्ति का सेंटर है, उसके राइट में 10 बच्चे हैं। P लेफ्ट से 15 से कुछ नहीं पता चला, या तो P की पोजीशन लेफ्ट से भी बताते हैं, राइट से भी बताते हैं। अगर P की पोजीशन लेफ्ट से भी बताते थे, राइट से भी बताते थे, तो कुछ पता लग जाता। अब कुछ नहीं पता लग रहा है, अब ना ही कुछ पता लग रहा भैया। हाँ जी भैया, क्या आया? केवल भी, इससे कुछ नहीं पता लगा। P is 15, ये कह रहा है Q लाइन का सेंटर है, Q लाइन का सेंटर है, और इसके 10 बच्चे हैं, तो इसके 10 बच्चे होंगे, तो सेंटर बनेगा। जब Q के राइट में 10 बच्चे हैं, तो Q के लेफ्ट में 10 बच्चे होंगे, तभी तो सेंटर बनेगा। ये देखो, Q is exactly in the middle, अगर Q ठीक बीच में है and there are 10 children towards his right, और उसके राइट में 10 बच्चे हैं, तो 10 इधर है, तो 10 इधर, 20 और 21, केवल किससे? इससे क्या पता लगा? P 15 बता रहा है, P क्या दिखा रहा है? सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड सफिशिएंट है, फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है। दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि P से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये P ना भी होता तब भी हमारा आंसर आ गया, और ये है तब भी हमारा वही आंसर आया, क्योंकि इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दी गई थी। अच्छा P और Q के बीच में कितने हैं? अच्छा टोटल नहीं बताना बेटा, P और Q के बीच में बताना है। ध्यान से टोटल नहीं बताना, टोटल नहीं बताना, P और Q के बीच में बताना है। अब चाहिए इसकी जरूरत है। अगर टोटल बताना होता तो सेकंड से आता, लेकिन हाउ मेनी चिल्ड्रन देयर बिटवीन P एंड Q, अब इसकी बिल्कुल जरूरत है भाई, अब इसकी बिल्कुल जरूरत है। जरूरत कैसे है कि Q अब जरूरत है बेटा, दोनों की जरूरत है। टोटल नहीं बताना, मैंने पढ़ाई नहीं बेटा। अगर टोटल बताना होता, फिर समझिए बेटा, अगर टोटल बताना होता तो केवल सेकंड स्टेटमेंट से टोटल आ जाता, बोलो हां या ना। अगर टोटल बताना होता तो केवल सेकंड स्टेटमेंट से टोटल आ जाता। Q जो है वो सेंटर में है, 10 इसके इधर है, 10 इसके इधर है, तो ये लेफ्ट से भी 11 है और ये राइट से भी 11 है। और P कितना है बेटा? लेफ्ट से 15, P कितना है? लेफ्ट से 15 पर P है, लेफ्ट से 15 पर P है, तो 12 13 14 15 4 व्यक्ति बीच में होंगे ना, तो बेटा दोनों मिलाकर आएगा। अगर P और Q के बीच में बताने हैं तो P को शामिल करना पड़ेगा, लेकिन अगर टोटल बताना था, बेटा दो क्वेश्चन करा दिया मैंने, एक तरीके से समझो। एक तरीके से मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिया, एक करा दिया टोटल वाला, एक करा दिया बीच में कितने हैं। अगर टोटल पूछता तो केवल सेकंड आंसर था, बीच में है तो दोनों से मिला के। जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? हां ना जवाब दो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताइएगा। अगर केवल टोटल पूछा होता तो सेकंड से आंसर आता, लेकिन अब दोनों से आंसर आएगा। ये दोनों सवाल क्लियर हो गए, एक तरीके से मैंने आपको दोनों बता दिए, तो आंसर ई है। इस सवाल के लिए आंसर ई है कि पहले का भी डाटा इस्तेमाल हुआ, दूसरे का भी। इसका आंसर सी नहीं हो सकता, एक आधा बच्चा सी दे रहा है। सी तब देना है जब पहले से भी आंसर आ जाता, दूसरे से भी आंसर आ जाता, तब हमारा आंसर होता। बात समझ में आ गई? आइए तो केवल तब बनेगा दोनों से आंसर है बेटा। जल्दी बताओ बेटा। तो बीच में कितने बेटा? 4 व्यक्ति बीच में, 11 के बाद 12 13 14, 3 व्यक्ति बीच में है। 11 और 15, 15 में से 11 घटाएंगे, 4 माइनस 3, चाहे जितने भी हो, 3 हो या 4 हो, ये चीज मैटर नहीं है, तो 3 लेकिन आएगा बेटा इस हिसाब से। अगला सवाल, अगला सवाल रैंकिंग का नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ बात से है। एक क्लास में कितने जने फुटबॉल खेलते हैं? एक कक्षा में, एक कक्षा में एक कक्षा में कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं? एक कक्षा में कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं? केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा ये नहीं कहा केवल सारे लड़के, ये नहीं कहा सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, इन्होंने कहा केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं। देखो बेटा दोनों बातों में फर्क है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, इन्होंने कहा केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़कियों को नहीं खेलती। केवल लड़के, सारे लड़के नहीं बोला, कभी आप सोचोगे सारे लड़के 30 है। देयर आर 40 बॉयज, इस क्लास में 40 बॉयज है, 30 गर्ल्स हैं। यहाँ पे 40 बॉयज हैं और 30 लड़कियां हैं। इन्होंने ये नहीं कहा सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। या तो ये बोलते कि सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो लड़के इस क्लास में 40 थे तो 40 उत्तर हो जाएगा। इन्होंने कहा केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं। कितने खेलते हैं लड़कों में? भाई फुटबॉल तो केवल लड़के खेलते हैं, कितने खेलते हैं वो कितने हैं? हो गया बेटा? हो गया भाई? हो गया भाई? ओनली बॉयज, केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 40 लड़के, तो बेटा नहीं बता सकते, ऑप्शन डी दिल्ली होगा। अगर ये कहता कि सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, आंसर 40 आ गया, वो पहले से भी आता दूसरे से भी आता। अगर यहाँ पे कहता ना ऑल बॉयज प्ले फुटबॉल, तो दोनों से मिलाकर आया, ऑल मतलब सारे लड़के, और क्लास में 40 लड़के हैं, तो आंसर ई होता। अगर इसी सवाल में मैं चेंज कर दूं, अभी तो आंसर इसका डी है, अभी तो जो आंसर बच्चे वो इसका डी है, लेकिन अगर इसी सवाल में मैं चेंज कर दूं और इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, और मैं चेंज कर देता हूं, और मैंने कहा यहाँ पे इस सवाल को हम चेंज कर दें, मैं कह दूं सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ऑल बॉयज प्ले फुटबॉल, इस केवल की जगह लिख दूं सारे, सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो अब हमारा आंसर ई होगा। दोनों चीजों में फर्क है बेटा, फिर हमारा आंसर ई होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? सर बी क्यों नहीं हो सकता बेटा? 40 लड़के हैं और सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों से मिलाकर आया। अरे बेटा खेलते कितने हैं ये तो बताओ। जिन्होंने कह दिया सारे खेलते हैं, इन्होंने कह दिया 20% खेलते हैं, इन्होंने कह दिया 30% खेलते हैं, इन्होंने कह दिया 25% खेलते हैं, इन्होंने कह दिया 50% खेलते हैं, तो बी कैसे हो सकता है बेटा? क्या सर बी क्यों नहीं हो सकता? कैसे बात कर रहे हो बेटा? केवल लड़के फुटबॉल, बी कह रही केवल दूसरे से आंसर आ गया। क्लास में कितने फुटबॉल खेलते हैं? 40 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो इससे आंसर आ गया। मैंने पूछा क्लास में कितने फुटबॉल खेलते हैं? जवाब मिला 40 लड़के 30 लड़कियां हैं, इससे नहीं पता चला। फिर लड़का खड़ा हुआ सारे लड़के खेलते हैं, सारे लड़के खेलते हैं मतलब 40 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। दूसरा लड़का खड़ा हुआ 50% खेलते हैं, 50% मतलब 20 खेलते हैं। तीसरा खड़ा हुआ 50% लड़के खेलते हैं, 50% लड़के खेलते हैं मतलब 38 15 लड़कियां खेलती हैं और 20 लड़के खेलते हैं, तो बी कैसे हो सकता है बेटा? तो
अगर यहां पे कहा था कि केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो आंसर डी दिल्ली था, ये रहा डी दिल्ली। लेकिन मैंने अगले सवाल में दिया कि सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो आंसर 40 हो जाएगा, 40 से 40 खेलते हैं तो आंसर 40। अब पकड़ में आ गया बेटा, चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर हमारा था डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता, और ये रैंकिंग में ही था। हर चैप्टर में ऐसा सवाल कैलेंडर से पूछे, क्लॉक से पूछे, डायरेक्शन। कमेंट सेक्शन का टाइम डिएक्टिवेट हो गया, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। कल करेंगे रैंकिंग का अगला हिस्सा जो कि कंपैरिजन होता है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।